नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, बीएड और बीटीसी यानी कि जिसको हम डीएलएड भी बोलते हैं, दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है कि क्या प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर किया जाए। और ये आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही में राजस्थान में प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वहां पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो वहां पर ये हुआ है और ये अभी केस उनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है कि वहां पर भी ये आदेश आता है कि हाँ प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाए, तो फिर ये काफी बड़ा इशू बन जाता है। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है इस इशू पर डिस्कस करने का आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में भी कि बीएड को वहां पर भी प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा कि अदर स्टेट में भी ऐसा होगा और अदर स्टेट में भी स्टूडेंट केस करेंगे कि वहां पर भी प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि राजस्थान में हुआ है। तो तब ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी एक बीएड के स्टूडेंट के लिए। तो आज इसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको भी पता होनी चाहिए। और अगर आपको मेरा लॉजिक अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सबकी हेल्प हो सके बीएड वाले स्टूडेंट की। देखिए, जो क्वेश्चन निकल के आता है सबसे पहले वो निकल के आता है कि क्या बीएड बाहर होगा प्राइमरी लेवल से। जो आपके मन में आता है, मेरे मन में आता है, सभी के मन में आता है कि क्या प्राइमरी लेवल से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। और इस जो क्वेश्चन का जो आंसर सबसे पहले निकल के आता है, वो दो आंसर्स निकल के आते हैं। एक आता है कि हाँ होगा, एक जो आता है इसका आंसर वो होगा कि हाँ प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, हाँ होगा, ठीक है ना। और इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हाँ होगा तो क्यों होगा, इस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरे लॉजिक के साथ, राइट। और दूसरा आता है कि नहीं होगा, राइट। दूसरा आता है कि नहीं होगा प्राइमरी लेवल से बाहर कौन, बीएड। तो अगर नहीं होगा तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ये क्या हुआ, अभी राजस्थान में हो गया है। देखो राजस्थान में क्या है, अब किस रीजन की वजह से ये हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, वहां पर राजस्थान में बीटीसी वालों ने केस किया था बीएड वालों के ऊपर, और क्या कहा था कि जो ये बीटीसी वालों का क्या कहने का रीजन था, रीजन ये था कि जो ये बीएड का छात्र है ये प्राइमरी लेवल के एग्जाम की कट ऑफ को बढ़ा देता है, राइट। प्राइमरी लेवल के एग्जाम की जो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि बीटीसी वालों का हक छीन लिया जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और ज्यादा सिलेक्शन प्राइमरी लेवल पे बीएड वाले ले जाते हैं, ये उनका कहना था। और मुझे नहीं लगता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका लॉजिक है ना, कि हमारा हक छीना ज्यादा है और कट ऑफ जो बीएड वाला बढ़ा रहा है और वो हमारा हक छीन लेते हैं और फिर वो हमसे ज्यादा सिलेक्शन ले जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, लेकिन इसी की वजह से ही वहां पर बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। अब क्या है कि देखो, बीटीसी वालों ने केस किया था, तो सीधी सी बात है कि वहां पर हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में बीटीसी वालों की तरफ से भी कोई केस लड़ रहा होगा, राइट। कोई बंदा होगा जो केस लड़ रहा होगा, और जो बीएड की तरफ से भी कोई बंदा होगा जो केस लड़ रहा होगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, वहां पर बाहर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पर बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है, तो इसका रीजन ये है कि जो बीएड वालों की तरफ से केस लड़ रहा था वो अपने लॉजिक बिल्कुल अच्छी तरह से जज के सामने नहीं रख पाया। तो इसी की वजह से वहां पर प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया। मुझे नहीं पता वो कौन था, कौन महाशय था, कौन महान आत्मा थी जो अपना दिमाग नहीं लगा पाया और अच्छे लॉजिक जज के सामने नहीं रख पाया, और वहां पर बच्चों का उसने नुकसान कर दिया। ये तो सीधी सीधी बात है। देखिए, तो इस अब क्या है, इसका हवाला ही वहां पर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, आप भी इसको करिए। और ये होता है कि देखो, जैसे कि और मतलब ऑफ डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर होता है कि अगर डॉक्टर कोई बात करे, अगर आप उसकी प्रॉब्लम कहे कि उस डॉक्टर ने कहा है, तो डॉक्टर की रिस्पेक्ट करता है ना, वो उसकी इतनी गलतियां नहीं निकालता, ठीक है। पुलिस वाला पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करता है, तो वो भी उसकी इतनी गलती। तो ऐसे ही अब बीटीसी वाले कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कर दिया है तो आप भी करिए। तो वहां पर देखते हैं, अगर होता है तो बहुत गलत चीज होगी, अगर नहीं होता है तो फिर तो है ही। देखो, लेकिन सीधी सी बात है कि बीएड वाला जो केस लड़ रहा था उसने बच्चों की बात को अच्छे से नहीं रखा है, वो बच्चों के पक्ष को बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं रख पाया, तभी वहां पर उसने बाहर किया है। तो इसी वजह से हो सकता है कि हाँ बाहर हो जाए, राइट, इसी वजह से हो जाए। लेकिन क्यों नहीं होगा जो मेरे दिमाग में आता है, लेकिन देखो अब वहां पर नहीं रख पाया तो सीधी सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रख पाएगा। तो लेकिन जो मेरे दिमाग में आता है, मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसे क्या लॉजिक उसको वहां पर पेश करने चाहिए। वैसे तो इतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं सोचता हूं कि क्या वहां पर लॉजिक पेश करने चाहिए कि क्यों नहीं बाहर होना चाहिए, अगर बाहर होगा तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में, हर एक स्टेट में, है ना। तो किस वजह से बाहर नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पर बीटीसी वाले कह रहे हैं कि कट ऑफ को बढ़ाकर हमारा हक छीन लेते हैं, और ज्यादा सिलेक्शन जो है कौन ले जाता है, बीएड वाले ले जाते हैं, राइट। ठीक है, हक छीनने की बात आ रही है, हक छीनने की बात आ रही है। देखिए, और मैं कह रहा हूं कि बीएड बाहर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है और क्या लॉजिक मैं लगा रहा हूं, आपको ये जानना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, और जो मैं लॉजिक सोच रहा हूं वो ही सबको पता होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर करेंगे तो तभी ये सबको लॉजिक पता होगा।
देखो हक छीना, अगर ये बात आ जाती है कि हक छीना जा रहा है, पहला रीजन तो ये आता है कि अगर कोई भी बीएड वाला छात्र है, कोई भी बीएड वाला छात्र है, अगर वो प्राइमरी लेवल का टीचर बनता है, राइट, अगर वो प्राइमरी लेवल का टीचर बनता है, तो क्या ऐसा कोई केस निकल के आया है आज तक इंडिया में कि उस बीएड वाले छात्र ने प्राइमरी लेवल के बच्चे को बहुत ज्यादा मारा हो, पीटा हो, उसका शोषण किया हो? पहली बात तो ये है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों बाहर किया जा रहा है ना। और पहला, और दूसरी चीज ये निकल के आती है कि वो कहते हैं कि बीएड वाला प्राइमरी लेवल के बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बीएड वाला प्राइमरी लेवल के बच्चों को अच्छे नहीं पढ़ा सकता? जब आपको पता है उसके मार्क्स, जब आपको पता है पेपर में उसके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं, तो एक पेपर ही तो है जिससे नौकरी मिलती है, एक पेपर ही है जिससे नौकरी मिलती है, और पेपर के नंबर के अनुसार ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो बच्चा नौकरी कर सकता है नहीं कर सकता है। तो जब उसके बीएड वाले के मार्क्स बीटीसी वालों से ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है वो इजीली पढ़ा भी लेगा, राइट, इजीली वो पढ़ा भी लेगा। तो यहाँ पे भी ये बात आपकी गलत सिद्ध हो जाती है कि वो पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि क्या उसने बच्चों को मारा है या नहीं मारा है, वो अच्छे से नहीं समझा सकता, ये भी आपकी बात गलत हो जाती है। तो ये दोनों लॉजिक मार्क्स वाले, क्योंकि मार्क्स से डिसाइड हो जाता है कि वो पढ़ा सकता है, और दूसरी या तो उसने शोषण किया हो या उसने मारपीट करी हो, ठीक है। और अब आ जाती है तीसरी बात की हक वाली। वो कहते हैं कि यार हमारा हक छीना जाता है ना, कट ऑफ बढ़ जाती है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हक छीना जाता है ना, तो उनको अपर वाले लेवल में ही रखो, प्राइमरी वाले में नहीं रखो। देखो सीधी सी बात है, अगर ये आता है, देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट तो खत्म हो जाता है ना। अब बात करते हैं कि नहीं होगा, है ना, बाहर नहीं होगा। देखो अगर बात यह है कि हक छीनने की, देखो हक छीनने की अगर बात आती है अदर लेवल के, अगर ये हो जाता है कि हाँ बाहर हो जाता है, तो क्या होगा? अगर बाहर हो गया हक छीनने की वजह से, अगर बीएड प्राइमरी लेवल से बाहर हो जाता है, राइट, समझ रहे हैं, अगर हक छीनने की वजह से बीएड प्राइमरी लेवल से बाहर हो जाता है, तो ऐसे इतने एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा कि जहां पर हक छीना जा रहा है, राइट, जहां पर हक छीना जा रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो इतने सारे एग्जाम हैं, अगर मैं बात करूं इतने सारे एग्जाम हैं नॉन टेक्निकल। अगर मैं नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम की बात करूं, इतने सारे एग्जाम हैं। एसएससी अगर आप ले लीजिए, एसएससी की बात करूं, एसएससी में आपका एमटीएस आता है। एमटीएस क्या है? एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट। सीएचएसएल एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट। सीजीएल एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट। स्टेनो एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट, है ना। और सीपीओ भी एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है। ये क्या है? ये सब नॉन टेक्निकल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस भी एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जिसमें आपका क्लर्क वाला होता है और पीओ का लेवल भी होता है, और उसमें बस यही दो होते हैं, ठीक है ना। ये होता है आईबीपीएस में पीओ, और यहाँ पर आईपीएस आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक वाले, ठीक है। ये सारे क्या है? नॉन टेक्निकल एग्जाम है। हक छीनने की बात बता रहा हूँ, हक जो आपने कहा है ना कि हमारा हक छीना जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, अगर उस हक छीनने की वजह से प्राइमरी लेवल में बाहर कर दिया जाता है बीएड को, तो कहाँ पर किन किन एग्जामों में छात्रों का हक छीना जा रहा है, मैं सारे गिनवाता हूँ। देखो आईबीपीएस नॉन टेक्निकल एग्जाम है, क्लर्क है, पीओ है, और आरआरबी ग्रामीण बैंक है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है आपका आरआरबी कौन सा? रेलवे वाला। आरआरबी रेलवे वाले की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर आता है आपका एनटीपीसी आता है, और यहाँ पर आता है ग्रुप डी, ठीक है। ये ग्रुप डी, ये भी आपके क्या है? नॉन टेक्निकल एग्जाम है। बाकी आपके आ जाते हैं इंश्योरेंस वाले एग्जाम। इंश्योरेंस वाले एग्जाम वो भी आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जहाँ पर आपका एलआईसी वाले आते हैं, एनआईसी वाले ये सारे एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। और बाद में आते हैं आपके आरबीआई का भी अगर मैं ले लूँ, आरबीआई का भी नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जहां पर आपका क्लर्क का आता है और जहां पर आपका पीओ का आता है। ये सारे क्या है? नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट। इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम है पूरे इंडिया का, यूपीएससी है ना। यूपीएससी ये भी एक नॉन टेक्निकल एग्जाम है, राइट। और यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस वाला, ये भी एक आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम है। तो ये सारे आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम है। और आप हक छीनने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सिंपल ग्रेजुएशन वाला है ना, ये जो सारे एग्जाम है ये एक सिंपल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर इस सिंपल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का हक कौन छीन रहा है? इस सिंपल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का हक कौन छीन रहा है? बीटेक वाले, राइट। यहाँ पर बीटेक वाले यानी कि ये कौन है? टेक्निकल वाले बच्चे। ये कौन है? टेक्निकल वाले बच्चे आके इन सारे एग्जाम को अटेम्प्ट करके कट ऑफ बढ़ाते हैं, राइट। सीधी सी बात है, जो अभी हाल ही में देखा गया है कि बीटेक वाले सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एसएससी में भी, आईबीपीएस में भी, आरआरबी में भी। इन सभी एग्जाम में बीटेक वाले बच्चे जो कि टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, और उन्हीं की वजह से ही कट ऑफ बढ़ती है। अगर यही चल पड़ा पूरे देश में है, तो फिर ये भी तो एक बात है कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो इन सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और कट ऑफ को बढ़ाते हैं, और जो हक छीना जाता है वो एक सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे का हक छीना जाता है। अगर हक छीनने की बात होगी तो फिर सीधी सी बात है, आप इनमें भी हटाओ ना। अगर आप वहां पे आप बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर कर रहे हैं, तो फिर इन एग्जाम में भी बीटेक वालों को बाहर किया जाए, है ना। ये मेरा कहना है।
अगर वहां पे भी आप प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर करते हैं तो इन सारे एग्जाम में बीटेक लेवल को बाहर किया जाए, बीटेक वाले बच्चों को बाहर किया जाए, क्योंकि वो भी कट ऑफ बढ़ाते हैं, वो भी हक छीनते हैं सिंपल ग्रेजुएशन वालों का। तो हक की वजह से आप बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर नहीं कर सकते। अगर आप बाहर करते हैं तो पूरी इंडिया में ये होगा, और पूरे इंडिया में अगर ये होगा तो पूरी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर किया जाए, ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर आप हक छीनने की बात कर रहे हैं और वहां पर आप बीएड को बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा, उस केस की वजह से फिर यहाँ पर एक केस और होगा जो बच्चे यहाँ पर लगाएंगे। बच्चे फिर ये वाला केस भी लगा सकते हैं कि बीएड जो टेक्निकल वाला स्टूडेंट है उसको ये नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर वो उस केस का हवाला देंगे आपके केस का। मतलब जो आप बेकार की बात कर रहे हैं बिल्कुल भी कि प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो हमारी कट ऑफ बढ़ाता है और हक छीनता है, तो इन एग्जाम में भी बीटेक वाला सिंपल ग्रेजुएशन वाले के कट ऑफ बढ़ा के उनका हक छीन रहा है। ये पूरे देश में चल पड़ेगा। क्या आप बेरोजगारी फैलाना चाहते हैं? तो मैं ये बात कर रहा हूं कि इसलिए यही एक लॉजिक है जिससे कि बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज हैं वो अभी सोच रहे हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी से अपना डिसीजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने उस हक की वजह से, कट ऑफ की वजह से बाहर कर दिया तो यहाँ पर फिर इतने सारे एग्जाम में केस लगेंगे और यहाँ पर बीटेक वालों को फिर बाहर कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, उनको फिर क्या है कि टेक्निकल वाले एग्जाम दो, क्योंकि आपके पास टेक्निकल की डिग्री है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यही है एक चीज, ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो मेरे दिमाग में आता है, यही लॉजिक है। फिर यही सारे केस वहां पर चल पड़ेंगे, पूरे यही केस चल पड़ेंगे कि नॉन टेक्निकल से बीटेक वालों को बाहर किया जाए। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल ये आपको वीडियो शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी होगा। और आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बीएड वालों की काफी ज्यादा हेल्प होगी, राइट? बीएड वालों की हेल्प होगी अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि उनको इस लॉजिक के बारे में पता चलेगा कि अगर वहां पर प्राइमरी लेवल से बीएड वालों को हक मारने की वजह से, कट ऑफ बढ़ने की वजह से बाहर कर दिया है, तो नॉन टेक्निकल एग्जाम में बीटेक वाला बच्चा भी कट ऑफ बढ़ाता है और सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे का हक छीनता है। तो इसी वीडियो में मेरा ये कहना था, इसी वजह से बीएड को प्राइमरी लेवल से पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता राजस्थान में कौन वो महान आत्मा बीएड वालों की तरफ से केस लड़ रही थी, उसके पास ये लॉजिक नहीं। अगर वो वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट में जो बीएड की तरफ से केस लड़ रहा था, अगर वो इस लॉजिक को वहां पर पेश करता जज के सामने कि अगर आप इस वजह से बाहर कर रहे हैं प्राइमरी लेवल से बीएड को कि वहां पर कट ऑफ बढ़ाते हैं, हक छीनते हैं, तो ऐसे ही फिर पूरे इंडिया में होगा, तो किस किस को बाहर करेंगे आप लोग, है ना? तो ये चीज आप वीडियो से सबसे ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये लॉजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये रीजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से बीएड को भी प्राइमरी से बाहर नहीं किया जा सकता, वरना फिर सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम में बीटेक वालों को बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि हक छीना जाता है, ये है वो है, कट ऑफ बढ़ता है, ये फालतू के रीजन अगर दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप यूपीटेट सीटेट की तैयारी करते हैं तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर के सीसेस यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के आपको असाइनमेंट फाइल मिलेंगे और बीएड सेकंड ईयर के असाइनमेंट फाइल आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले, सभी को पता चले, पूरे इंडिया को पता चले अगर ऐसा होता है तो नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी बीटेक वालों को बाहर किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर करेंगे तो सबके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, सबके पास नॉलेज जाएगी, उन गधों के पास भी जाएगी जो राजस्थान में बीएड की तरफ से केस लड़ रहा था और उसने बीएड वालों को वहां से बाहर करवा दिया। तो उनके पास भी ये वीडियो जानी चाहिए मेरी। इतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको पता चले कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा फिर एक दिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक आपने आप ध्यान रखेगा, अपना खुश रहेगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखेगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखेगा और आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।